हर वर्ष की तरह इस साल भी श्री रणजीत हनुमान जी महाराज की प्रभात फेरी भव्यता के साथ निकाली जाएगी, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की पूरी संभावना है। यह शहर का सबसे बड़ा एक धार्मिक आयोजन बन चुका है, जिसका आयोजन इसी माह 12 दिसंबर को होने जा रहा है। आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के द्वारा मंदिर समिति के साथ बैठक की गई। इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभात फेरी के मार्ग पर सड़क पर किसी भी प्रकार के स्वागत मंच नहीं लगाए जाएंगे। मंच निर्धारित आकार में ही तैयार किए जाएं। इसके अलावा प्रसाद वितरण के दौरान गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटनाएं ना हो। इसके साथ और भी बहुत से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार क्या कुछ विशेष रहेगा, क्योंकि हर बार हम कुछ न कुछ प्रभात फेरी के दौरान नया करते हैं। जी, यह बाबा की स्थापना के समय से प्रभात फेरी निकलती आ रही है। 140वां वर्ष है और आज माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में एक वृहद मीटिंग का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें कलेक्टर महोदय ने सभी डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और बाबा का पूरा आशीर्वाद हम सभी लोगों के ऊपर बना रहेगा और बड़े ही धूमधाम के साथ में और ऐतिहासिक यह आयोजन होगा। और इस वर्ष हम लोगों ने 2 झांकियों का इसमें निर्माण किया है, जिसमें एक झांकी राम जी से संबंधित रहेगी और एक झांकी के अंदर हनुमान जन्मोत्सव दिखाया जाएगा। साथ ही एक LED के ऊपर मंदिर का जो नया रंजीत लोक बन रहा है उसको भी डिस्प्ले पे मार्ग में दिखाया जाएगा सभी भक्तों को। किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, आगामी जो कार्यक्रम होने हैं, बाबा रणजीत जी की कृपा हमारे पूरे शहर पे रहती है और जो कार्यक्रम 9 तारीख को ध्वज पूजन से शुरू होगा और जो पूरा 9, 10, 11, 12 को कार्यक्रम रहेंगे, उसी की पूरी रूपरेखा बनाई गई। प्रशासन की पूरी टीम, नगर निगम, पुलिस, सभी विभाग यहाँ मौजूद थे और महाराज जी स्वयं यहाँ मौजूद थे, तो सब लोगों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग हुई है। लास्ट ईयर हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें इनोवेट की थी, बहुत सारे एक्स्ट्रा कैमरे, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया था, लाइट ज़्यादा लगाई थी, तो उससे सकारात्मक परिणाम भी आए थे। तो इतने वृहद आयोजन में हमारी जो आपातकालीन व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहें, इसके लिए भी प्लानिंग की गई है और हम लोग इन सभी पॉइंट्स पर अच्छे से काम करेंगे। कुल मिला के पूरे उत्साह के साथ धूमधाम से इस पूरे कार्यक्रम पर्व को हम लोग आयोजित करेंगे और ये पूरा कार्यक्रम हमारे पूरे उत्साह को दिखाएगा और हम लोग सब लोग मिलकर इसी तरह काम करेंगे। देखिए, लास्ट ईयर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने मंच जो थे उनको थोड़ा पतला किया था। लंबाई भले ही उनकी ज़्यादा रही हो, लेकिन हम लोगों ने 8 फीट से कम के ही मंच रखे थे सभी जगहों पर, जिससे क्या है कि मूवमेंट जो पूरा यात्रा का था बड़ा अच्छा रहा था। मतलब तो इस बार भी हम लोग यही अपील करेंगे कि जो भी मंच लगाए जाएँ वो साइज़ उनकी इस प्रकार से रखी जाए कि यात्रा अच्छी रहे, अपनी यात्रा में किसी प्रकार की बाधा ना आए, रुकावट ना हो और उससे यात्रा भी सकुशल चलती रहती है। तो सभी लोग छोटे स्टॉल, मतलब छोटे मंच लगाएं और चौड़ाई उनकी कम रखें बस। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर में रोजाना हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नए वर्ष के पहले दिन यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। श्रद्धालु नए साल की शुरुआत श्री गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से करना चाहते हैं, जिसके कारण हर बार यहां काफी संख्या में भक्तगण आते हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और परिसर में अव्यवस्था की स्थिति भी ना बने, इसके लिए गुरुवार को खजराना मंदिर प्रबंध समिति के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा ने निगम कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा ने आगामी नववर्ष को देखते हुए मंदिर में पार्किंग, दर्शन व्यवस्था, पूजा पाठ और अन्य प्रबंध सहित अन्य मामलों में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। समिति की क्या कुछ निर्णय इसमें बैठक में? देखिए, प्रबंध समिति में दर्शन व्यवस्था कैसे बेहतर हो, हमारे जो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं खजराना गणेश जी के, उनका दर्शन सुलभ होना चाहिए, उनको आराम से दर्शन होना चाहिए और किस प्रकार से व्यवस्थाएं बेहतर हो, इसके लिए बात हुई है। और व्यवस्थाएं इस प्रकार से हो कि पार्किंग की समस्या भी ना आए, हम लोग यहाँ पे नए पार्किंग स्पेस क्रिएट करें, मंदिर परिसर के बाहर भी किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो। तो इन सभी विषयों पर चर्चा की गई है। चूँकि 1 जनवरी को सर्वाधिक संख्या में हमारे यहाँ श्रद्धालु दर्शनार्थी आते हैं, तो उनके लिए क्या प्लानिंग करनी है, कहाँ मतलब जो हमारी जो वॉलेंटियर है, हमारे जो गार्ड हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ VR दर्शन जो अपना फैसिलिटी सेंटर है उसको बनाए जाने के संदर्भ में चर्चा हुई है। हमारे प्रयास यही है कि हर दर्शनार्थी को जो दर्शन हो वो सुलभ हो, इसके लिए VR की तकनीक का या दूसरी तकनीकों का भी उपयोग हम करना चाहते हैं, वो कर सकें। दूसरा, आने वाले समय में हम लोग अपने खजराना गणेश जी जो मंदिर की जो अपनी साइट है, वेबसाइट है, उसको और एनहांस करेंगे, एक ऐप बनाएंगे और जो मंदिर द्वारा प्रदाय जो भी सेवाएं हैं उन सभी को उस पर डाल के, ताकि कोई भी दर्शनार्थी आने से पहले भी इन सभी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से भी इसका लाभ ले सके। और इधर इंदौर के खजराना इलाके में बुधवार रात भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड पर आया और गुरुवार को निगम
के साथ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां बने अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। यहां पूरा क्षेत्र कृषि भूमि पर था, लेकिन यहां लंबे समय से अवैध पक्के निर्माण खड़े कर दिए गए थे। आग की घटना के बाद मौके की जांच में पटाखे बनाने में उपयोग होने वाला ज्वलनशील पदार्थ भी काफी मात्रा में बरामद हुआ है। इसी के कारण यह मामला और भी गंभीर बन गया है। इसके बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी पुलिस ने कर दी है। प्रशासन का मानना है कि अवैध गतिविधियों और असुरक्षित निर्माणों ने ही आग का खतरा बढ़ाया है, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी कार्रवाई की गई। बेचारी कांग्रेस अपने ही सदमे से उबर नहीं पा रही है और इस दौरान इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गांधी भवन के सामने धरना प्रदर्शन के साथ बड़ा विरोध किया है। यह विरोध संगठन में पदों के बंटवारे और उन नेताओं के खिलाफ है जिन्होंने चुनाव में पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन्होंने पार्टी के हित के खिलाफ काम किया है उन्हें किसी भी पद से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ नेता लगातार ऐसे लोगों को प्रशय दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे को भी आरोपों के घेरे में लिया और उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आज आप लोग गांधी भवन कार्यालय के यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता लोग हैं। हम लोगों को पद न देते हुए पार्टी ऐसे लोगों को पद दे रही है जो विधानसभा और पार्षद चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े हुए हैं, उन लोगों को पद दे रही है। और हमने हमारी बात उप संगठन तक भी रखी है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी को भी दी है, दिग्विजय सिंह जी को भी दी है, संगठन मंत्री संजय कामले जी को भी दी है, सबको दे रखी है। उसके बावजूद भी आज ब्लॉक अध्यक्षों का स्वागत जो है वो सांसद के द्वारा किया जा रहा है, जबकि आज ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा हुई नहीं। उसके बाद भी शहर अध्यक्ष जी अपनी मर्जी से ही लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं और उनका स्वागत करा रहे हैं। ये अपने मन से ही शहर अध्यक्ष जी ने स्वागत भी करा दिया उनका नए नियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों का। तो आपको लग रहा है कि जिंदगी चोपड़े जी जो है ऐसे लोगों को कर रहे हैं? कलेक्टर शिवम वर्मा ने राजस्व प्रकरण के निराकरण के मामले में एक बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद 3 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। ये तीनों पटवारी डॉक्टर अंबेडकर नगर महू के बताए जा रहे हैं। इन पटवारियों को निलंबित किया गया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि निलंबित किए गए पटवारियों में आशीष कटारे, श्रीमती अनीता चौहान और श्रीमती मेघा शर्मा शामिल हैं। बताया गया है कि इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में काफी गंभीर लापरवाही की है। इन्होंने महू तहसील के ग्राम सातेर रसलपुरा में खसरा नंबर 68/1 69/1 के राजस्व प्रकरण में काफी गंभीर अनियमितता की है, जिसकी भी जांच की जा रही है। देखिए, महू तहसील का एक विषय संज्ञान में आया जिसमें एक शासकीय भूमि थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसको शासकीय किया गया, लेकिन उसमें एक सर्वे नंबर अतिरिक्त रूप से क्रिएट किया गया जो कि निजी रहा और उसका निजी के बाद में डाइवर्जन भी हुआ, जबकि उसको शासकीय नंबर होना चाहिए था। तो संज्ञान में आने के बाद इसकी एक पड़ताल की गई और उसके बाद उसमें ये पाया गया कि 3 हमारे पटवारी जिन्होंने लापरवाही इसमें करी थी और उनके द्वारा मतलब इस प्रकार का नंबर क्रिएट किया गया, शासकीय नहीं किया गया। उन तीनों लोगों को तत्काल निलंबित किया गया है और इसके बाद इसकी जांच के भी आदेश दिए गए। इनकी जांच भी की जाएगी और भी इसमें तथ्य जो आएंगे उसके हिसाब से हम लोग उसमें सख्त कार्रवाई भी इनके विरुद्ध करेंगे। साथ ही साथ इस शासकीय इसको वापस भूमि को शासकीय करने के लिए जो प्रक्रिया उसको प्रारंभ कर दिया गया, हम लोग उसको शीघ्रता से इस पे विचार करेंगे। इंदौर के पाल्ता क्षेत्र में जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई गुरुवार को सामने आई है। यहां बिना वैध लाइसेंस के फैक्ट्रियां चल रही थी। इस दौरान जयदेव इंटरप्राइजेस मसाला फैक्ट्री पर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। निरीक्षण में फैक्ट्री में बिना लाइसेंस मसालों की रीपैकिंग होती मिली। टीम ने धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर के नमूने लिए और लगभग 2500 किलो मसाला भी जब्त किया है। लाइसेंस न होने पर पैकिंग और बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। वहीं इंद्रपुरी क्षेत्र में भी कई जगह टमाटर केचप, मसाला सैंडविच, आटा, चावल, सब्जी और पनीर के मोमोज के नमूने भी लिए गए हैं। इन सब पर भी आगे में दिनों कार्रवाई के संकेत मिले हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जितने भी मिलावटखोर हैं उनपे हम लोग सब कार्रवाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये भी कार्रवाई हुई थी। यहाँ पे जो भी अवैध
जो मसाले मिले थे यहाँ पर, जो उनका भंडारण मिला था, उसके सैंपल्स भी लिए गए हैं। हम लोगों ने कुछ जब्तियां भी करी हैं और आगे हम लोग इस पर दंडात्मक कठोर कार्रवाई करेंगे। इंदौर में गुरुवार को कपास के भविष्य को लेकर उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ, बड़े ब्रांड और किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। भारत कपास उत्पादन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, लेकिन मौसम में बदलाव और अधिक रसायनों के उपयोग से किसान बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन के दौरान कपास की खेती को सुरक्षित और अत्यधिक टिकाऊ बनाने के साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार सहित अन्य मामलों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ है। नमस्कार, मैं शतद्रु सॉलिडेरिटी का मैं डायरेक्टर हूं। आज हम लोगों ने यहाँ पे एक फंड का लॉन्च किया, जो कि करीब 60 करोड़ रुपए का फंड है, जो कि ये मृदा की जो परेशानियां हैं यहाँ पे, जो सॉइल इरोजन हो रहे हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। और बहुत सारे छोटे छोटे संस्थाएं हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, जिससे कि वो लोग अपने उर्वरता को बढ़ा सके, पैदावार बढ़ा सके, और साथ साथ पानी का भी समस्या जो है वो भी दूर हो सके। क्लाइमेट चेंज के कारण से बहुत सारे किसानों को परेशानियां हो रही है। मुझे लगता है कि WWF और सॉलिडेरिटी, ये दो संस्था एक साथ जो आए हैं, साथ में बहुत सारे पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे बिजनेसेस आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि एग्रीकल्चर लेके काम करते हैं। उन सब के साथ मिलके हम लोग कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश एक पुनर्जीवी कृषि का एक केंद्र बिंदु बने पूरे भारतवर्ष के लिए। उसी के कारण से हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 साल में इसका जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने लगेगा। इंदौर के एक बड़े भाजपा नेता पर फर्जी आईडी के माध्यम से न सिर्फ होटल में रुकने का आरोप लग रहा है, बल्कि उक्त भाजपा नेता के साथ कोई महिला दोस्त भी थी। हद तो तब हो गई जब इन दोनों ने यहां ठहरने के बाद होटल का बिल भी नहीं चुकाया और चुपचाप वहां से निकल गए। अब होटल मालिक ने भी आईडी के माध्यम से थाना विजयनगर पुलिस की शरण लेते हुए वहां एक शिकायत पत्र दिया है। इतना ही नहीं, उक्त होटल मालिक ने शिकायत पत्र के साथ साथ वहां रुकी महिला की आईडी और उक्त भाजपा नेता की आईडी भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, जो कि शहर में एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर से लगे मांगलिया क्षेत्र में वाहनों के जाम के कारण एक बच्ची की मौत हो गई। मासूम बच्ची की मौत पर मांगलिया में परिजनों एवं नगर वासियों ने विरोध स्वरूप चक्का जाम कर दिया। क्षेत्रीय निवासियों का आरोप है कि करोड़ों कमाने के चक्कर में मांगलिया क्षेत्र के निवासियों की जान लगातार मुसीबत में डाल रखी है। किसान नेता हंसराज मंडलोई ने बताया कि बच्ची की मौत का जिम्मेदार गुजरात की कंपनी एवं रेलवे विभाग के साथ साथ PWD विभाग भी है, जिसके अधिकारी साफ तौर पर जिम्मेदार हैं। इनके ऊपर भी प्रकरण दर्ज किया जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। किसान नेता हंसराज मंडलोई ने यह भी बताया कि इस समय अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत यहां चरितार्थ हो रही है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र का व्यापारिक दृष्टि एवं बड़ी कॉलोनियों के साथ साथ आसपास के लगभग 100 गांवों का मुख्य केंद्र यह स्थल है, लेकिन इसकी पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। इंदौर पुलिस के द्वारा शहर के विभिन्न मोहल्लों एवं मल्टियों में जाकर वहां के रहवासियों के साथ लगातार संवाद स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में विगत दिवस भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा इन दिनों विभिन्न थाना क्षेत्र में सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए गए, जहां आम लोग अपने आपसी विवादों का निराकरण करवा रहे हैं। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि मध्यस्थता केंद्र पर 11 लोगों ने आवेदन दिए थे, जिनमें रुपयों का लेन देन, पारिवारिक विवाद, भरण पोषण आदि घरेलू विवाद से जुड़े प्रकरण शामिल थे। इन सभी को आपसी समझाइश से निराकृत कर दिया गया है। और अब अंत में आइए देखते हैं कार्टून झूठ ना बोले। हमारे साथ दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा कार्टून के माध्यम से एक गंभीर विषय पर काफी अच्छा कटाक्ष किया गया है, जिसे आप स्वयं देख लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें।